अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर रोज़ जो है वो कोशिश करते हैं कि आपको मार्केट की अपडेट दे सकें, जिसमें आपको बाय और सेल के जो लेवल्स हैं वो आपको समझ आ जाएं, कि आपको डायरेक्शन समझ आ जाए कि किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डेली मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह सुबह जो है वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूं। लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा था कि कोई लिक्विडिटी जो एरिया है हमारा, ये जो नियरेस्ट एरिया है, अगर ये स्वीप होने के बाद कोई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनती है तो फिर मैं वीडियो जो है वो शेयर करूँ। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं H1 में आ जाता हूँ। H1 में अगर आप देखें ना, तो सुबह जो है मतलब आज जो जब मार्केट ओपन हुई है तो ये इस जगह पर थी ना। ठीक है। और ये इसने यहाँ पर अगर आप M5 में देखेंगे तो मार्केट ने इस जगह के ऊपर ना एक गैप बनाया, और गैप बना के मार्केट जो है तेजी के साथ नीचे आ गई। अब इसका जो करीब करीब जो लिक्विडिटी एरिया था ना वो आपके सामने वो ये वाला था। ठीक है। ये जो विक थी ये लिक्विडिटी एरिया था। अच्छा, अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर मेरे पास जो अच्छा लिक्विडिटी एरिया जो निकल के आ रहा है वो ये वाला है। ठीक है। ये वाला एरिया भी एक अच्छा एरिया हो सकता है, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मेरे पास एक अच्छा और स्ट्रांग मुझे ये वाला लिक्विडिटी एरिया नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये तो डाउन साइड के एरियाज हमने डिस्कस कर लिए। अब जो अपॉर्चुनिटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो ट्रेड आपको मिल सकती है, उसके लिए आपको M15 में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जस्ट आपको ना स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है बाय में, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब लेट्स सी, अगर आप ये देखें तो ये हमारा कौन सा एरिया था जी, हमारी एक सपोर्ट थी। तो अब आप देखें मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ सपोर्ट ब्रेक किया और उसके बाद ये इसने फौरी तौर पे यहाँ पे बाय करवाना शुरू कर दिया। ठीक है। ये डोजी मिल गई। अब लेट्स से ये जो डोजी है सारी दुनिया को बढ़ा दिया गया कि जी इस तरह की कैंडल मिल जाए और इसके बाद जब ये कंफर्मेशन हो जाए बाय कर दें। देखिए बाय करते ही मार्केट ने वापस नीचे आना शुरू कर दिया। ये स्टॉप लॉस उठा लिए, दोबारा बाय का इसी तरह का सेटअप दिया, स्टॉप लॉस उठा लिए। अब मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिखती है ना, मैं हमेशा काम करता हूं जब रिटेलर जो है वो फंस जाए। ठीक है। अब रिटेलर देखें, जब ये इसका ब्रेकआउट हो गया ना इस तरह, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट में बायर नहीं है, सेलर आ गए। ठीक है। इस लेवल के ऊपर, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि यार अब तो नीचे चली जाएगी, और यहाँ पर मार्केट ने बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर दिया सेल में। अब जब ट्रैप कर दिया है तो अब क्या करेगी जी, पॉसिबल है अब मार्केट अपनी अप साइड की जो लिक्विडिटी है उसको टारगेट करे। ठीक है। तो हमें फिर ट्रेड किस तरह से फाइंड करनी है जी, सिंपल, आपने स्ट्रक्चर को जो है वो समझना है। अब लेट से यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई है ना, तो मैं यहाँ से अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। अब देखें ये यहाँ तक आ गई। यहां पर आके क्या ये जो दो कैंडल हैं ये वैलिड स्विंग है, या इससे पीछे ये जो कैंडल्स हैं ये वैलिड अगर स्विंग आपको लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर नहीं लग रहा है तो भी बताइएगा। ठीक है। सो ये वाला अगर मैं लो देखूं तो ऑलमोस्ट ये वाला जो है यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग मेरे लिए आया है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और उसके बाद मार्केट इस तरह से नीचे आ गई। ठीक है। नीचे आने के बाद अब ये मेरी लास्ट सेल की कैंडल थी ना, मार्केट ने इसका हाई नहीं ब्रेक किया, लेकिन जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा तो फिर मेरे लिए वो कैंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब इसका लो जी यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद दोबारा मार्केट नीचे तो गई, लेकिन इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, तो ये स्विंग नहीं कहलाएगा, फिर ये यहाँ तक आ गई। ठीक है। और यहाँ आने के बाद मार्केट ने छोटा सा एक स्विंग बनाया और ये वापस नीचे चली गई। ठीक है। अब मेरे लिए मेरे भाई जो ये वाला स्विंग था ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा भाई, जस्ट यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह से, ये। अच्छा, अब यहां पर मुझे एक ब्रेकआउट चाहिए। किस तरह से ब्रेकआउट चाहिए भाई, सिंपल ब्रेकआउट चाहिए। मैंने अपने ब्रेकआउट की कंडीशंस आपको बार बार पढ़ाई हैं। अगर एक छोटी कैंडल बनती है, नॉर्मल कैंडल बनती है और वॉल्यूम भी छोटा होता है, तो आप यहां से बाय लगाना, नीचे स्टॉप लॉस लगाना, और उस कंडीशन में जो आपका TP1 होगा ना मेरे भाई, वो ये वाला पहला वाला जो ये स्विंग बना है ना, ये यहां पर ये आपका फर्स्ट TP हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर ये जितने भी इक्वल हाइज है ना, ये वाले, ये सारे, ये जो डबल आपको ये जो टॉप जो दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये सब एरियाज आपके TP हो सकते हैं। पहले आप इसको टारगेट करना 3341 को, और अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर आप यहां तक के लिए TP के लिए होल्ड कर सकते हो। ठीक है। सो मुझे ज्यादा अच्छा ये एरिया लग रहा है तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसी को मार्क करता हूं। ठीक है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में मुझे दिखी अभी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। और अगर यहां पर ट्रैप बन जाए, ट्रैप कैसे बनता है भाई ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जी मार्केट यहां पे क्या करे, एक बड़ी कैंडल बनाए, ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी हाई आ जाए, तो फिर यहां पर आप बाय नहीं करना, फिर ये ट्रैप है, फिर यहां पे दोबारा अगर आपको सेल की रीजन मिले तब सेल करना, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं करना, पे वेट करना। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस तरह से छोटी कैंडल के साथ ब्रेक करती है, लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है, मोमेंटम कैंडल होती है, कोई टेंशन नहीं है, बाय करना इंशाल्लाह, नीचे स्टॉप लॉस लगाना, अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी। ठीक है। सो ये गोल्ड में एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी थी तो मैंने सोचा आप भाइयों से सबसे शेयर करूं।
और मजीद अगर मैं देखूं तो हाँ, मुझे अभी लग रहा है कि ये इसने ब्रेक किया और अब पॉसिबल है मार्केट ऊपर चली जाए। लेकिन अगर नीचे आती है तो भाई ये लेवल है, आप देख लेना, इसका अगर सेल में ब्रेकआउट होता है इस तरह से, मार्केट एक इस तरह से, यानी कि छोटी कैंडल, यानी लो वॉल्यूम जो है वो कैंडल होती है लेकिन मोमेंटम कैंडल हो, ठीक है, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ अगर इसका सेल में ब्रेकआउट होता है फिर सेल की रीजन देखेंगे यहां तक के लिए। और अगर यहाँ पे ट्रैप बनता है, ऐसे बड़ी कैंडल बनती है और वॉल्यूम भी बड़ा आ जाता है, तो फिर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे अगेन और फिर हम बाय में जो है वो एंटर हो जाएंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। ठीक है जी। सो ये गोल्ड की एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने आपसे शेयर किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ जाते हैं बिटकॉइन को देख लेते हैं, बीटीसी हमारा क्या कर रहा है। तो जी बिटकॉइन अभी मेरे हिसाब से तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा, एक जगह पे फंस के रह गया बेचारा। और ये देख लें आप, यहाँ पे जो है ना स्टक हो गया है, अभी रेंज में है। तो अभी इसके जो हम लिक्विडिटी एरियाज हैं उसको बस हम देख लेते हैं। अप साइड के ऊपर अब मुझे जो अच्छा लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, और डाउन साइड के ऊपर ये एक एरिया है, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, कैसे ब्रेक होगा आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि एक मोमेंटम कैंडल होगी विद लो वॉल्यूम, ब्रेक होगा, आप यहां से सेल लगाएंगे, इंशाल्लाह यहां तक के लिए टीपी मिलेगा, ये ब्रेक होगा तो फिर ये एक अच्छी रेंज है ना, यहां तक मार्केट इंशाल्लाह मजे से आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रैप बनता है, ट्रैप कैसे बनेगा कि एक बड़ी कैंडल बने, ठीक है, ट्रैप के लिए मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, इस तरह से एक बड़ी कैंडल बने और वॉल्यूम भी हाई हो जाए, फिर आप बाय की रीजन देखेंगे। ये सेटअप यहाँ पे बनता है तब भी हम बाय देखेंगे, अगर ये सेटअप आपका यहाँ पे बनता है तो बेस्ट सेटअप बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कि ये आप देख रहे हैं ना, ये सारी लिक्विडिटी ये पे मार्केट स्वीप कर लेगी। और जब ये कोई आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जब लो ब्रेक होता है ना मेरे भाई, जिसको आप कंफर्म हाई जो है कंफर्म लो या हाई कहते हैं, जब भी मार्केट आपका स्ट्रॉन्ग हाई और लो ब्रेक करती है ना, तो वहां पे फिर मार्केट जो है मेजोरिटी के अंदर रिटेलर्स को ट्रैप कर देती है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो भाई ये आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपल सिंपल आप देख लें बिटकॉइन को, बिटकॉइन में कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल इसका स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पर आपका रिसेंट अभी बीओएस हुआ है, उसके बाद जी ये आपका लो है, ठीक हो गया, ये आपका स्ट्रांग लो है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी इस तरह से एक बड़ी कैंडल के साथ, तो आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे लोग किस तरह से ट्रेड लेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की अपॉर्चुनिटीज और मार्केट की जो भी अपडेट्स होती है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, सही है। सो आपसे कोई भी चीज मिस ना हो, और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा जी, तो इस तरह से अगर ये सेटअप बने, ब्रेक कर दे, तो फिर पॉसिबल है यहाँ पे रिटेलर सेल करेगा। और अगर सेल नहीं भी करेगा ना, तो जो मेरे स्मार्ट मनी वाले जो मेरे भाईजान है ना, उनको लगेगा कि जी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो फिर जब ये यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी ना, तो वो बाय नहीं करेंगे, वो वहां पे सेल ही ढूंढेंगे, वो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते जाएंगे। अरे भाई जब ये ऊपर जा रही है तो तुम यहाँ पे बाय की रीजन फाइंड कर लो ना। जब तुम्हें पता है मार्केट ने ऊपर जाना है तो तुम बाय तलाश करो। तुम क्यों लकीर के फकीर बनते हो स्मार्ट मनी के यार? स्मार्ट मनी कभी नहीं चाहता तुम पैसे कमाओ, मैं आपको ये लिख के देने के लिए तैयार हूं। कभी भी स्मार्ट मनी नहीं चाहेगा आप पैसे बनाएं, ठीक है। स्मार्ट मनी हमेशा चाहेगा आप लॉस करो, क्योंकि आपका लॉस होगा तो उसका प्रॉफिट बनेगा, सिंपल लॉजिक है, सही है। तो अगर यहाँ पे ये कोई ट्रैप बन जाए, फिर मुझे कोई बाय की रीजन मिले तो बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी इंशाल्लाह। अगर मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे जैसी सेटअप बनेगा, मैं हो सकेगा मैं आपको अपडेट भी कर दूं, ठीक है। सो अच्छा, एक और चीज भी मैंने डिस्कस करनी थी, कमेंट सेक्शन में उनका कमेंट आया था बेसिकली, तो उसका मैं रिप्लाई दे दूं। सारिम खान साहब हैं, इन्होंने मुझे कल की जो मेरी वीडियो थी उसमें बताया, पूछा था, जो वीकली फोरकास्ट की मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी देख लें, उसमें बहुत सारी डिटेल के साथ मैंने अपडेट दी थी काफी पेयर्स की। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इन्होंने कहा था कि जी एक वीडियो बना दें, तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वाली वीडियो पहले मेरी देख लें, ये ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, 1 महीने पहले मैंने ये बनाई थी, और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी इसमें मैंने डिस्कस की है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। और बहुत छोटे एसएल के साथ आप इसमें बार बार ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, यानी ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि चलते ट्रेंड के अंदर जो है ना आपको ट्रेड दे देती है। मिसाल के तौर पर अब एक एंट्री बनी थी, मिस हो गई, आप उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, अब आप क्या करेंगे? आप तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर ये स्ट्रैटेजी आप सीख लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ये वीडियो देखते हैं, और इस स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम करते हैं, आपको मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएंगी एक ही ट्रेंड के अंदर, चाहे वो बाय का हो या सेल का हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जरूर देखें। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास कमेंट आया था, वो आया था एक हमारी बहन है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा था कि जी एक्सनेस पे जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इसका अगर हम एरिया मार्क करते हैं तो कोई मसला तो नहीं होगा, या प्राइस में कोई फर्क तो नहीं आता एक्सनेस की? देखिए, मैं अब एक्सनेस की तो बात नहीं करता, मैं एक जर्नल आपको एक बात बता देता हूं।
अक्सर ट्रेडिंग व्यू पर मार्केट कुछ और कर रही होती है और ब्रोकर्स में कुछ और कर रही होती है, ठीक है। अक्सर ब्रोकर्स में फेक स्पाइक लगती हैं, और ये क्यों लगती हैं, कैसे लगती हैं, इसकी क्या लॉजिक है, क्या इसकी रीजन है, और इनसे आप पैसा कैसे बना सकते हो, ये सब अगर आपने सीखना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा जो है ये कोर्स ज्वाइन कर लें। और कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कोई क्यूरी है या कोई परेशानी है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में डिटेल से मैंने जो है ना कोर्स के हवाले से वीडियो बनाई है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स जो है ये फ्रॉम स्क्रैच टू प्रो, आप इस पूरी वीडियो को देखें, इसमें सारी डिटेल्स हैं कोर्स की कि अगर आप कोर्स करेंगे आपको क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सिंपल मैं आपको बता दूं कि जितने स्मार्ट मनी के ट्रैप्स होते हैं, जितने भी, वो सारे के सारे ट्रैप आप ये देखें ना वो रिटेलर्स के लिए हैं, लेकिन स्मार्ट मनी के लिए तो अपॉर्चुनिटी है ना वो। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं और स्मार्ट मनी के माइंडसेट को समझ जाते हैं तो आपके लिए जो पहले सारे ट्रैप्स थे वो सब अपॉर्चुनिटी बन जाएंगी इंशाल्लाह, और आप उन सब अपॉर्चुनिटी से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप लॉस कर रहे हो, तो भाई लॉस नहीं करो, मेहरबानी करो, अपने अकाउंट पे भी रहम करो, खुद पे भी रहम करो, ठीक है। अपने ऊपर पैसे लगाओ, खुद पे पैसे लगाओगे ना मेरे भाई तो वो पैसे जाया नहीं होंगे, ठीक है। और हमारी तो फीस भी यार जस्ट $60 है। $60 के अंदर आपको जब तक ट्रेडिंग नहीं आती तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ते, और जब ट्रेडिंग आप सीख भी जाएंगे तब भी हम इंशाल्लाह ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप मैसेज करेंगे और आपको रिस्पॉन्स ना मिले। मैं पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को मैसेज करता हूँ, हर बंदे को, इवन जो हमारे अभी प्रॉपर जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं भी किया, अगर वो भी कोई मेरा भाई मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे कोई कांटेक्ट करता है या कोई मैसेज पूछता है तो मैं उसका भी रिप्लाई करता हूँ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो आप सीखें, प्रॉपर चीजों को समझें, उसके बाद इंशाल्लाह ट्रेडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, सही है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।